गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू योर चैनल टुगेदर वी कैन। हमारा जो ये वीडियो है इस चीज़ में है कि जो परसेंटेज एरर निकाला जाता है एसएससी सीएचएसएल के टाइपिंग में, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, उसका मेन फॉर्मूला या मेन रूल क्या है जो कि लोगों को पता है कि मेन 10%, 7%, 5% की जो छूट दी जाती है कमीशन द्वारा, वो क्या है, वो क्या सही है? अरिथमेटिकल जो फॉर्मूला से हम लोग उसको निकालते हैं या कोई और तरीका है? तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट को जाके वहाँ पे पता किया उनसे। तो जो हम लोगों को पता चला यही है कि ज़्यादातर जो टाइपिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो प्रतिष्ठित टाइपिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनका यही कहना है कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए आप 5 एरर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुल मिस्टेक्स मानिए, और जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 7 एरर या 7 फुल मिस्टेक्स आप मानिए। तो जैसा कि है, अब आप को देखना है कि जो कमीशन ने दिया है कि कितना रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप ssc.nic.in पे जाइए, वहाँ पे कैंडिडेट्स कॉर्नर होगा। तो वहाँ पे जाके आप जो टाइपिंग में फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक है, इनके बारे में आप जान सकते हैं, पर वो भी कुछ क्लियर नहीं है। तो आज हमने ये वीडियो इसी पे बनाया है ताकि आपको बता सकें कि एक्चुअल हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक का क्या मतलब होता है और किस रूल से जो एरर होती है वो निकाली जाती है। क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे जो हैं वो टाइपिंग में फेल होते हैं सीएचएसएल में, तो उसका क्या कारण है? तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या रूल्स वगैरह हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके स्क्रीन में देखिए, ये एक पैसेज है। इसमें जो कैंडिडेट है उसकी रनिंग स्पीड जो है वो 35.12 है, ठीक? फिर इसके बाद उसने जो टोटल मिस्टेक की हैं वो हाफ मिस्टेक 2 है और फुल मिस्टेक 2 है। तो टोटल मिला के ये 3 मिस्टेक हुई, और यहाँ पे उसका जो परसेंटेज दिखाया जा रहा है वो 4.27 परसेंटेज है। अब ये काफ़ी आपको भयभीत कर सकता है ये जो परसेंटेज दिखा रहा है, पर मैं अभी आगे इसको डिस्कस करूँगा कि यहाँ पे 4.27 परसेंटेज क्यों दिखा रहा है, और हाफ जो मिस्टेक है, फुल मिस्टेक है, उसमें क्या डिफरेंस है। अब यही पैसेज है एक नेक्स्ट स्टूडेंट ने किया, तो उसकी रनिंग स्पीड आई 35.22 और हाफ मिस्टेक उसकी 2 है, फुल मिस्टेक टोटल उसकी 3 है। तो टोटल मिला के हुए 4, और जो एरर उसकी आई वो 5.68 परसेंटेज है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये हाफ एरर और फुल एरर जो है मिस्टेक्स, ये क्या है। तो मेनली इसको देखिए, जो कमीशन ने प्रोवाइड किया हुआ है डॉक्यूमेंट, उसके अकॉर्डिंग कई चीज़ें हैं, जैसे रिपीटिशन ऑफ वर्ड, इंसर्शन ऑफ वर्ड, डिलीशन ऑफ वर्ड। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है समझने में, और कैंडिडेट ये समझ नहीं पाता कि एक्चुअली ये क्या है। तो इसका एक सीधा सा लॉजिक है। अगर कोई वर्ड है, मान लीजिए ज़ेब्रा वर्ड है, तो वो बना हुआ है 5 कैरेक्टर से, ZEBRA, ठीक है? अब अगर इस ज़ेब्रा वर्ड को हम लोग जो 5 कैरेक्टर है उन्हीं को आगे-पीछे कर दें या उन्हीं का रिपिटिशन कर दें, तो ये होगा हाफ मिस्टेक। मान लीजिए ज़ेब्रा को किसी ने लिखा ZERBA, ठीक है? तो स्पेलिंग गलत हो गई, लेकिन वो 5 कैरेक्टर ही हैं, तो ये हाफ मिस्टेक हुआ। या किसी ने लिख दिया ZEEBRA या ZEBBRA या ट्रिपल बी आ रहे, तो कैरेक्टर उतने ही यूज़ हो रहे हैं, इसलिए जो उसका प्रोग्राम है वो उसको हाफ मिस्टेक ही मानेगा। अब फुल मिस्टेक क्या होता है? फुल मिस्टेक एक्चुअली ये होता है कि अगर उन 5 कैरेक्टर के अतिरिक्त कोई नया कैरेक्टर वहाँ पे आ जाए। जैसे ज़ेब्रा की जगह आप लिख रहे हैं ZEB, और बी की जगह गलती से दब गया वी, और ZEVRA हो गया। तो जो प्रोग्राम है उसके लिए ये एक नया वर्ड हो गया। और जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया है कमीशन की साइट पे, वो साफ लिखा हुआ है कि इंसर्शन ऑफ अ न्यू वर्ड, वो एक फुल मिस्टेक में काउंट होगा। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने वहाँ पे टाइपिंग की और वहाँ पे अरेंजमेंट वर्ड आ गया, प्रिंसिपल वर्ड आ गया, कमीशन वर्ड आ गया, तो उन्होंने, जैसे कमीशन है उसमें उन्होंने COMMISIONE लिख दिया वहाँ पे। तो जो कमीशन में ई अलग से आ गया, उनके हिसाब से तो वो हाफ मिस्टेक है कि उन्होंने पूरा पैसेज किया, लेकिन होता क्या है कि वो एक्चुअल में फुल मिस्टेक है। तो इस तरह काफ़ी लड़के वहाँ पे बाहर हो जाते हैं, और उनको लगता है कि मैंने तो पैसेज बहुत अच्छा किया था, पर पता नहीं मैं कैसे बाहर हो गया। कुछ कमीशन की दिक्कत रही होगी, कुछ टाइपिंग में वो जो प्रोग्राम है वो गलत रहा होगा। तो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए टाइपिंग बहुत ही हार्ड मानी जाती है, और जो मेन रोल जो प्ले होता है एसएससी सीएचएसएल के सिलेक्शन में, वो टाइपिंग का ही होता है। तो आइए अब इसके रूल के बारे में जान लें। हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया होगा।
कि हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक क्या है। फिर भी चलिए मैं इस जो स्क्रीन में पैसेज उसको भी बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे प्रोमिनेंट है, जैसे इस कैंडिडेट ने प्रोमिनेंट में जो स्पेलिंग होती है वो उसकी जगह उसने देखिए ओ आगे कर दिया, आर पीछे कर दिया, लेकिन ये हाफ मिस्टेक ही है क्योंकि ये उतने कैरेक्टर से बन रहा है, ठीक है। इसी तरह जो स्टडीइंग है, इसमें देखिए इसने डबल एन लगा दिया है एक एन की जगह, ये भी हाफ मिस्टेक है, तो यहाँ पे दो हाफ मिस्टेक आ गई। अब यहाँ पे प्रैक्टिस देखिए, प्रैक्टिस में इसने एक नया कैरेक्टर लाया और वहां पे सी की जगह इसने यूज कर दिया एस, तो ये हो गया फुल मिस्टेक। और यहाँ पे तो इसने एक वर्ड ही ये भूल गया, तो ये टोटल हो गई आपकी दो फुल मिस्टेक और दो हाफ मिस्टेक। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक क्या होती है। अब आइए इसके रूल के बारे में बात कर लें जो हमें कुछ टाइपिंग इंस्टीट्यूट से पता चला है। अब देखिए उनका ये कहना है कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का होता है टाइपिंग, उसमें जितनी भी एरर एक कैंडिडेट करता है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। और एलडीसी पीएएसए के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, वहाँ पे अगर किसी कैंडिडेट ने 5 मिस्टेक की है तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अगर किसी कैंडिडेट ने, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई कैंडिडेट राम है, उसने 3 फुल मिस्टेक की और 4 हाफ मिस्टेक की, तो 4 हाफ मिस्टेक बराबर 2 मिस्टेक, तो 3 + 2 हो गए 5 मिस्टेक। तो अगर वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम दे रहा है, टाइपिंग दे रहा, तो उसकी 5 × 1 = 5 मिस्टेक, ठीक है। और अगर वो एलडीसी का दे रहा और वहां पे उसने 5 गलतियां की, फुल मिस्टेक की, तो टोटल उसके हो गए 25 मिस्टेक। वो 5 मिस्टेक नहीं है, वो 25 मिस्टेक है। तो ये अब क्या है कि जब एरर कैलकुलेशन होगा तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में वो पास हो जाएगा, लेकिन वो जो एलडीसी की टाइपिंग है उसमें फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पैसेज होता है वो अप्रोक्सीमेट 2000 कैरेक्टर्स का होता है, उसको 5 से डिवाइड किया जाता है, तो ये हो जाते हैं 400 वर्ड। 5 से इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि एक वर्ड को जो प्रोग्राम है वो 5 कैरेक्टर्स का मानता है, ठीक है। तो जो पैसेज है 400 का, अब वो 5 मतलब 5 फुल मिस्टेक अपॉन 400 इंटू 100 किया गया, तो आया 1.25% एरर। तो जो छूट मिलती है उसके अनुसार वो पास है, ठीक है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में तो पास हो गया, लेकिन अब एलडीसी के लिए देखिए 1750 कैरेक्टर्स होते हैं, 5 से डिवाइड किए हो गया 350 वर्ड्स। अब 25, जहां उसने 5 गलतियां की थी वो ऑटोमेटिक हो गई 25 गलतियां अपॉन 350 इंटू 100, तो यहाँ पे उसका हो गया 7.14%। तो अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो वो तो फिर फेल हो गया। तो इसी तरह है जो हमें पता चला है वो इस फॉर्मूला से वहाँ पे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट जो होता है एलडीसी की टाइपिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि टाइपिंग में विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि जो मेन रोल होता है सीएचएसएल के सिलेक्शन के लिए वो टाइपिंग का ही होता है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि टाइपिंग का कितना बड़ा रोल है और कैसे एरर कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टुगेदर वी कैन, हमें बताइए। और कोई भी कुछ भी आपका जो भी आपके स्कोर वगैरह है तो आप हमें बताइए, हमारी टीम उसको तुरंत आपको बताएगी, एज सून एज पॉसिबल कोशिश करेगी बताने की कि आपके सिलेक्शन के क्या चांसेस वगैरह हैं। और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको अपडेट वगैरह चाहिए तो एक राइट हैंड साइड स्क्रीन में, राइट हैंड साइड में आपका ये बेल का नोटिफिकेशन आ रहा होगा, उसको जरूर क्लिक करिएगा ताकि हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और अभी हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने सीएचएसएल के प्रेफ़रेंस के बारे में बताया है, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। और अभी हम कुछ कैंडिडेट्स की ये भी आया है, सजेशन आया है कि हम एक वीडियो बनाएँ, जिसपे हम जो जितना भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है, एलडीसी, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, इसके बारे में आपको बताएँ, ताकि आपको आसानी हो प्रेफ़रेंस भरने में। तो हम उसका अभी वीडियो बनाएँगे और अपलोड करेंगे। तो इसके लिए आप जस्ट करना ये है आपको कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।